अगली सुबह जब दादी सोकर उठती हैं तो देखती हैं कि गौरव आज घर पर ही है और उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। वो थोड़ा गुस्से भरे लहजे में कहती हैं, अच्छा, मैं जब छुट्टी लेने को कहती हूँ तब तो तुम छुट्टी नहीं लेते हो। और आज वो अभी इतना ही बोली थी कि गौरव डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाते हुए कहता है, नानी माँ, आज मैं पूरे दिन आपके साथ रहूंगा। ठीक है, पर उस लड़की से रिलेटेड कोई बात मुझसे मत करना। नानी माँ, अगर आपको पता चले कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और पिछले 5 साल से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, सिर्फ उसकी वजह से मैं पहले वाला वो घमंडी गौरव नहीं रहा, फिर भी आप उसके बारे में क्या कोई बात नहीं करना चाहेंगी? छोटे, तुम ये क्या कह रहे हो? नानी माँ, यही सच है। मैंने अपनी नादानी में ज्योति का दिल दुखाया है। उसके साथ कुछ ऐसा किया है कि वो चाह कर भी नहीं भूल सकती। और उसका एहसास तब मुझे हुआ जब वो मेरी लाइफ से बहुत दूर चली गई। 5 सालों से मैं बस उसी की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। और आज जब मिली तो उस लड़की के रूप में जिसे आपने मेरे लिए पसंद किया है। क्या इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी आप उससे मिलना दोबारा नहीं चाहोगे? इसका मतलब सिर्फ ज्योति की वजह से तुम 4 सालों से शादी करने के लिए मना कर रहे हो? हाँ नानी माँ, अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो वो तुम्हें देखकर क्यों चली गई? नानी माँ, वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो तो मुझसे बहुत नफरत करती है। नानी माँ आश्चर्य से उसे देखते हुए कहती हैं, तो तुम उससे फिर शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मुझे यकीन है कि एक दिन मैं उसकी नफरत को मोहब्बत में बदल दूंगा और उसके साथ जो कुछ भी गलत मैंने किया है वो सब मैं अपने प्यार से उसके दिलो दिमाग से मिटा दूंगा। और अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो मैं इस बात से अपने दिल को तसल्ली दूंगा कि भगवान अभी भी मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे रहा है। सीता देवी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, अगर तुम्हें अपने प्यार पर इतना भरोसा है तो मैं तुम्हारा हर कदम पर साथ दूंगी। गौरव अपने कमरे में आ जाता है और अपने आप से कहता है, मैं जानता हूँ ज्योति, तुमने मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया होगा, लेकिन तुम्हारे इस इनकार को मुझे हाँ में कैसे बदलना है ये मुझे अच्छी तरह से पता है। वो ज्योति को कॉल करता है और बहुत कड़क अंदाज में कहता है, मुझे तुमसे अभी इसी वक्त मिलना है। ज्योति भी बहुत कड़क अंदाज में कहती है, मैं सुबह से सोच ही रही थी कि तुमने अभी तक मुझे कॉल क्यों नहीं किया। यू मीन तुम मेरे कॉल का वेट कर रही थी? हाँ, क्योंकि मुझे जानना है कि तुम्हारी बुजदिली अभी और कितना पीछे से वार करेगी। ज्योति, हाँ गौरव, मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी से तुम्हारा काला साया बहुत दूर चला गया है, लेकिन 5 साल बाद फिर तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे अपने वो जख्म याद आ गए जो तुमने 5 साल पहले मुझे दिए थे। ज्योति की ऐसी कड़वी बातें सुनकर गौरव का दिल टूट जाता है। वो तो ये सोचकर फोन करता है कि वो ज्योति को बहुत प्यार से समझाएगा और उससे कहेगा कि वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन जब वो ज्योति की ऐसी बातें सुनता है तो वो अपना इरादा बदल देता है और खुद से कहता है, अब तुम्हें प्यार से नहीं, बहुत सख्त बनकर समझाऊंगा। वो कहता है, मुझे तुमसे ही शादी करनी है, इसलिए शादी से इनकार मत करना, क्योंकि अगर तुमने शादी से इनकार किया तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को इनकार की सारी वजह बता दूंगा। गौरव सिंह, मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए तुम्हारी ये धमकी मुझे डरा नहीं सकती। तो ठीक है, मैं तुम्हारे पापा को सारी सच्चाई बताने जा रहा हूँ। वो तंज भरी हंसी हंसती हुई कहती है, मैंने अपनी लाइफ में अपने पापा से कभी कुछ नहीं छुपाया था, एक यही बात छुपा कर रखी है।
जिस बात का गिल्ट मैं रात दिन महसूस करती हूँ। और अगर तुम चाहते हो कि ये बात मेरे पापा मम्मी और पूरी दुनिया वाले जाने, तो इस नेक काम में मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। इसलिए अभी इसी वक्त मेरे घर आ जाओ, क्योंकि पापा अभी ऑफिस में नहीं, घर पर हैं। मैं 5 साल पहले वाली ज्योति नहीं हूँ, जो तुम्हारी धमकी से डर कर तुम्हारे पीछे पीछे आ गई थी। काश उस दिन मैं तुम्हारे पीछे ना आकर खुद को खत्म कर देती, तो शायद ये जो मैं 5 सालों से घुट घुट कर मर रही हूँ, कम से कम मेरी ऐसी हालत तो ना होती। और हाँ, ये बात अच्छी तरह से गांठ बांध लो। अगर तुमने मुझे और मेरे घर वालों को शादी के लिए अब फोर्स किया, तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। ज्योति की ये बात सुनकर गौरव का दिल दहल गया था। वो खुद से कहता है, ज्योति, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे बिना रह सकता हूँ, लेकिन तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाओ, ये मैं नहीं देख सकता। आज के बाद मैं कभी भी तुमसे शादी की बात नहीं करूंगा। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया था, और आलोक जी को ये बात बहुत परेशान कर रही थी कि आखिर ज्योति गौरव से शादी करने से क्यों इनकार कर रही है, क्यों वो गौरव का नाम सुनना भी पसंद नहीं करती। उनका एक्सपीरियंस ये कह रहा था कि जरूर ज्योति गौरव को पहले से जानती है। और इसी बात को कंफर्म करने के लिए एक दिन गौरव को अपने केबिन में बुलाते हैं और कहते हैं, गौरव, इतना तो मैं समझ गया हूँ कि तुम और ज्योति एक दूसरे को पहले से जानते हो, और कोई तो ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से ज्योति तुमसे नफरत करती है। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम वो वजह मुझे बताओ। तुम दोनों की पहली मुलाकात कहाँ और कैसे हुई? गौरव अच्छी तरह से जानता था कि डीआईजी आलोक शर्मा एक बहुत काबिल अफसर हैं। वो सामने वाले का चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि उसके दिल में क्या चल रहा है। और वो ये भी जानते थे कि अब अगर उनके दिमाग में ये शक बैठ गया है कि हम दोनों पहले मिल चुके हैं, तो वो अपने स्तर से ही सारी बातें पता करवा लेंगे। इसलिए अब सच्चाई छुपाने से कोई फायदा नहीं है। यही बात सोचकर गौरव उन्हें सारी बातें बताता है, जिसे बताने में उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। और फिर वह उन्हें कुछ ऐसी बातें बताता है जिसे सुनकर आलोक जी हैरान रह जाते हैं। वो उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है, सर, मुझे उस समय ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने अपना गुनाह छुपा लिया। पर मैं अब अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इन 5 सालों में मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मेरे घमंड और बदले की भावना ने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए आप चाहो तो मेरे खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। सारी बातों को सुनकर आलोक जी को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, पर जब मेन बात पता चलती है तो वो थोड़ा नरम पड़ जाते हैं। और वो गौरव से कहते हैं, मैं अपने सोर्सेस से पहले पता करूंगा कि तुम सच कह रहे हो या झूठ, और फिर उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा कि तुम्हें सजा दिलवानी है या नहीं। इतना कहते हुए वो वहां से चले जाते हैं। उसी शाम वो बेंगलौर जाते हैं, और वहां पहुंचकर वो गौरव के बारे में सारी सच्चाई पता करते हैं। वो जेल भी जाते हैं, जहां उन्हें कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं और कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिन्हें देखने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि गौरव की कोई गलती नहीं है। वो अपने आप से कहते हैं, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो चंद रुपयों के लालच में अपने अपनों का ही गला काट देते हैं। 2 दिन बैंगलोर में रहने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि गौरव की फैमिली और गौरव के साथ बहुत बुरा हुआ है। इसका मतलब गौरव की एक एक बात सच है। और फिर वो अपने आप से कहते हैं, ज्योति मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। मुझे समझना चाहिए था कि मेरी हंसती मुस्कुराती बच्ची अचानक से गुमसुम क्यों रहने लगी। काश काश मैं उस समय समझ पाता।
तो शायद तुम्हें इतना दर्द नहीं होता। वो जब घर आते हैं तो ज्योति को गले लगा लेते हैं और उदासी भरे लहजे में कहते हैं, जिंदगी में मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज मांगने जा रहा हूँ। इसलिए पहले मुझसे वादा करो कि मैं तुमसे जो कहूँगा तुम मेरी बात जरूर मानोगे। ज्योति उनसे वादा करते हुए कहती है, पापा, मेरी लाइफ में आप और माँ की क्या इम्पोर्टेंसी है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए आप निसंकोच मुझसे कुछ भी कह सकते हो। बेटा, तुम्हें गौरव से शादी करनी होगी। वो दर्द भरे लहजे में बोली, पापा, आप जानते हो कि मैं पहले ही मेरी बच्ची, मैं सब जानता हूँ। इसलिए अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि तुम्हें उसके जैसा प्यार करने वाला लड़का कहीं और नहीं मिलेगा। पापा, मैं आपको गौरव के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आलोक जी अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी बेटी उन्हें क्या बताना चाहती है। इसलिए वो ज्योति के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ज्योति, अब कोई सवाल कोई जवाब नहीं। तुम्हारी और गौरव की शादी होगी, पर शादी से पहले मैं तुम्हें गौरव के बारे में कुछ ऐसा बताऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारी नाराजगी थोड़ा कम हो जाएगी। इतना कहते हुए वो ऑफिस चले जाते हैं। वो अपने आप से कहते हैं कि ज्योति, वैसे तो मैं तुम्हें अभी सारी सच्चाई बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे सबूतों के साथ मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताऊं। आलोक जी सीता देवी को फोन करके बताते हैं कि ज्योति शादी के लिए मान गई है। तो सीता देवी बहुत खुश होती हैं। आलोक जी उसी दिन एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए मुंबई जा रहे थे, पर दुर्भाग्य से उनका एक बहुत भयानक एक्सीडेंट होता है। आनन फानन में ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब ये खबर गौरव को पता चलती है तो गौरव आलोक जी को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है। ज्योति और उसकी पूरी फैमिली हॉस्पिटल पहुंच गई थी। आलोक जी जैसे ही गौरव को देखते हैं तो अपनी लड़खड़ाती दर्द भरी आवाज में कहते हैं, मेरी ज्योति से शादी कर। इतना बोलते ही वो बेहोश हो जाते हैं। ज्योति फटी फटी आंखों से बस अपने पापा को देख रही थी और शोभा जी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। डॉक्टर गौरव से बताते हैं कि आलोक जी के सर से बहुत ज्यादा खून बहने के कारण उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। शोभा जी तो ये सुनकर बेहोश हो गई थी। एक तरफ दादी दोनों हाथों को जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उनके बेटे आलोक को सही सलामत रखना। तो दूसरी तरफ नैना अपने पापा की हालत देखकर सदमे में थी। वो ना तो रो रही थी और ना ही किसी से कुछ बात कर रही थी। कुछ ही देर में सीता देवी भी हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं, जहां वो शोभा जी को तसल्ली देते हुए कहती हैं, बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी सुहाग की जरूर रक्षा करेंगे। आलोक जी का ऑपरेशन चल रहा था। करीब 2 घंटे बाद जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं तो डॉक्टर बहुत धीमी आवाज में कहते हैं, हमने उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन सिर में लगी गहरी चोट और दिमाग पर बड़े जोर की वजह से आलोक शर्मा कोमा में चले गए हैं। अब उनका शरीर लड़ रहा है, मगर जवाब नहीं दे पा रहा है। आगे क्या होगा ये सिर्फ दुआओं और वक्त पर निर्भर है। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा पसर गया, जैसे हर सांस बोझ बन गई हो। सबकी आंखों में आंसू थे। कुछ घंटे के बाद जब आलोक जी को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है तो ज्योति उनके सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रोते हुए कहती है, आपकी यही इच्छा है कि मैं गौरव से शादी करूं, तो मैं गौरव से शादी जरूर करूंगी। बस एक बार आप मेरे पास वापस आ जाओ। मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है। प्लीज, आज एक बार आप मेरी भी बात मान लो। आपको पता है मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ सबसे ज्यादा प्यार आपसे किया है, यहाँ तक कि मॉम से भी ज्यादा आपको चाहा है।
तो आप मुझे अकेले यूं छोड़कर नहीं जा सकते। सीता देवी उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे दिलासा देती हैं कि बेटा, जानती हूँ कि ये पल बहुत दुख भरे हैं, लेकिन भगवान पर भरोसा रखो। खुशियों भरे पल जरूर तुम्हारे जीवन में आएंगे और तब तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ होंगे। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। एक दिन, दो दिन नहीं, पूरा एक महीना बीत गया था। हॉस्पिटल की वही सफेद दीवारें, वही मशीनों की आवाजें और बेड पर निश्चल पड़े आलोक जी। डॉक्टर रोज आते, जांच करते, लेकिन जवाब वही, होश आने की कोई साफ उम्मीद नहीं है। ज्योति की माँ हर दिन टूटती गई। पति और बेटी दोनों की जिंदगी जैसे एक ही मोड़ पर अटक गई थी। और फिर अचानक उन्हें आलोक जी की वो बात याद आती है जब वो गौरव से कह रहे थे कि मेरी बेटी ज्योति से शादी कर लेना। वो बात याद आते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आप से कहती हैं, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा को जरूर पूरी करूंगी। एक शाम जब ज्योति चुपचाप खिड़की के पास बैठी रो रही थी, उसकी माँ भारी दिल से उसके पास आकर बैठी और कांपती आवाज में बोली, बेटा ज्योति, मैंने बहुत सोचा है। तुम्हारे पापा की हालत जैसी है, पता नहीं कब उन्हें होश आए या आए भी या नहीं, पर मैं उनकी इच्छा को पूरी करना चाहती हूँ। ज्योति ने हैरानी और डर से अपनी माँ की तरफ देखा, मानो उनसे पूछ रही हो कि कौन सी इच्छा। उसकी मम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने खुद को संभाला और बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम शादी के बारे में सोचो। ये कहना मेरे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन एक माँ होने के नाते तुम्हारा भविष्य देखना मेरा फर्ज है। तुम्हें याद होगा उस दिन हॉस्पिटल में तुम्हारे पापा ने गौरव से क्या कहा था। ज्योति को जैसे ही वो बात याद आती है तो उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। जहां एक तरफ पिता की सांसें मशीनों पर टिकी थीं, वहीं दूसरी तरफ ज्योति को अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला अब करना था, और वो भी उस इंसान के साथ जिंदगी बिताने का जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। ऐसी सिचुएशन में ज्योति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने पापा के पास जाती है और उनका हाथ पकड़कर कहती है, पापा, मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और तभी अचानक उसे अपने दिल में एहसास होता है कि उसे अपने पापा की बात माननी चाहिए। वो धीरे से कहती है, अगर आपको मेरी शादी करने से खुशी मिलेगी तो मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी करूंगी। शायद आप मुझे शादी के जोड़े में देखने की लालसा लिए ही कोमा से बाहर आ जाएं। और फिर इस तरह ज्योति गौरव से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। शोभा जी जब सीता देवी और गौरव को ज्योति के फैसले के बारे में बताती हैं, तो गौरव शोभा जी से कहता है कि आलोक सर कोमा में हैं। ऐसी सिचुएशन में मैं शादी तो नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी इच्छा का मान रखते हुए मैं साधारण तरीके से ज्योति से शादी करने के लिए तैयार हूँ। वैसे तो सीता देवी के बहुत अरमान थे कि वो अपनी नाती की शादी बहुत धूमधाम और रॉयल तरीके से करेंगी, लेकिन आलोक जी की कंडीशन को देखते हुए वो भी शादी सिंपल तरीके से करने के लिए तैयार हो जाती हैं। कुछ मेहमानों की मौजूदगी में लाल जोड़े में सजी ज्योति मंडप में आती है और एक एक रस्मों को निभाते हुए वो हमेशा हमेशा के लिए गौरव के नाम से जुड़ जाती है। बेशक आज उसकी शादी हो गई थी और ये शादी उसने अपने पापा की खुशी के लिए किया था, लेकिन उसका रोम रोम चीख चीख कर कह रहा था कि वो गौरव को अपना पति नहीं मानती और ना ही इस शादी को। और फिर इस तरह से तो ऐसे अजनबी जो 5 साल पहले एक दूसरे से अलग हुए थे, एक बार फिर एक ही छत के नीचे थे। उन दोनों के बीच ना तो प्यार था और ना मोहब्बत। गौरव बेड पर लेटा ये सब सोच रहा था कि उसने ज्योति से शादी तो कर ली है, पर वो ज्योति के दिल में अपने लिए मोहब्बत कैसे जगाएगा।
कैसे वो उसे ये एहसास दिलाएगा कि अब वो पहले वाला गौरव प्रताप सिंह नहीं है। और उस दिन के बाद उसने भी अपना बहुत कुछ खोया है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी सीता देवी उसके फोन पर कॉल करती हैं। वो जैसे ही फोन रिसीव करता है तो वो थोड़ा गुस्से से कहती हैं, छोटे, सीमा बता रही थी कि तुम ज्योति बिटिया को छोड़कर अपने काम पर चले गए। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो। गौरव नानी से झूठ बोलते हुए कहता है, नानी माँ, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट केस आ गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। सुबह तक आ जाऊंगा। बेटा, ज्योति तुम्हारा वेट कर रही होगी। नानी माँ, उसे भी मैंने बता दिया है कि वो मेरा वेट ना करे और सो जाए। इतना कहते हुए वो फोन काट देता है। अगली सुबह ज्योति बुझे मन से उठती है और रेडी होकर वो अपने ऑफिस के लिए जाने लगती है। तो सीता देवी उसे रोकते हुए कहती हैं, ज्योति बिटिया, अभी तो बहुत सारी रस्में बाकी हैं, इसलिए आज तुम ऑफिस मत जाओ। अभी यह बात वो कह ही रही थी कि तभी वहां पर गौरव आ जाता है। वैसे तो ज्योति नानी के कहने पर ऑफिस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो गौरव को देखती है तो नानी से बहुत रूडली बात करते हुए कहती है, मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, इसलिए जा रही हूँ। और रही बात रस्मों की, तो मैं इन रस्मों को नहीं मानती। मैं आज की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। इतना कहती हुई वो वहां से चली जाती है। और सीता देवी वहीं खड़े खड़े गौरव को देखती रहती हैं। ज्योति की बात सुनकर गुस्सा तो गौरव को भी बहुत आया था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और अपनी नानी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहता है, नानी माँ, मैंने आपको बताया था ना कि वो अभी मुझसे थोड़ा नाराज है, इसलिए वो आपके सामने भी गुस्सा दिखा रही है। पर देखना बहुत जल्द उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो आपसे सॉरी भी कहेगी। उसका तो पता नहीं, पर मैं तुमसे सॉरी जरूर कहूंगी। आप आप मुझसे सॉरी क्यों कह रही हैं? क्योंकि इतनी बदतमीज लड़की के साथ मैं एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के घर जा रही हूँ। और जब तुम्हारी बीवी का दिमाग ठिकाने आ जाए तब तुम मुझे लेने आ जाना। नानी माँ, प्लीज ऐसा मत कहो। आप भी जानती हो कि वो दिल की बुरी नहीं है। हाँ, वो तो मैं उसी दिन जान गई थी जब मैं उसके घर गई थी और वो मुझे जहरीली नागिन समझकर कमरे में घुसकर बैठ गई थी। वो तुमसे कितनी नफरत करती है ये मैंने शादी वाले दिन मंडप में भी देखा था और उसके गृह प्रवेश के समय भी। तब से मैं उसकी बदतमीजियां देख रही हूँ। बेशक मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, लेकिन किसी के दिल में क्या चल रहा है ये मेरी बूढ़ी आंखें बहुत अच्छी तरह से देख लेती हैं। उसने ये शादी अपने पापा की खुशी के लिए किया है, तो कम से कम उसे ये बात समझना चाहिए कि अब शादी हो गई है तो इस घर को सजा संवार कर रखे और रिश्ते की मर्यादा समझे। लेकिन उससे समझदारी की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। नानी माँ, वो बहुत अच्छी लड़की है और यह बात एक दिन आप खुद भी कहेंगी। बस थोड़ा सा मुझे समय दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। छोटे, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा विश्वास जीत जाए और तुम्हारी हिटलर पत्नी तुम्हारी थोड़ी इज्जत करने लगे। गौरव को हिटलर पत्नी वाली बात सुनकर थोड़ी हंसी आ जाती है। वो सीता देवी को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, मेरी अच्छी नानी माँ, ऐसा सबके सामने ना कह देना, वरना मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। आफ्टर ऑल मैं इस शहर का एक एसपी हूँ। अगर ये बात किसी चोर उचक्के ने सुन ली तो वो तो मुझसे डरेंगे भी नहीं। नानी माँ उससे खुद को छुड़ाते हुए कहती हैं, चल हट, मेरे सामने तो तेरी बड़ी जुबान चलती है, उसके सामने तो क्यों भीगी बिल्ली बन जाता है। मेरी गुलामी तो कभी नहीं की और बीवी के आते ही उसका गुलाम बनकर मेरे सामने उसकी वकालत कर रहा है। सीता देवी सीमा को साथ लेकर वहां से चली गई थी और गौरव वही सोफे पर बैठकर अपने दोनों हाथों से अपने फेस को छुपा लेता है और आंखों में आंसू भरकर कहता है, काश, काश उस रोज मुझसे वो सब ना हुआ होता, तो शायद
आज मेरी जिंदगी में भी खुशियां होती और ज्योति मुझसे नफरत ना करती होती। वो बहुत देर तक वहीं बैठा रहता है और जब पुलिस स्टेशन से उसके लिए कॉल आती है तो वो जल्दी से रेडी होकर चला जाता है। घर में सिर्फ एक नौकरानी थी जो सुबह शाम झाड़ू पोछा करने आती थी। शाम हुई तो ज्योति घर आती है तो उसे घर पर कोई भी दिखाई नहीं देता। वो किचन में जाती है और खाना निकाल कर खाने लगती है। तभी वहां गौरव भी आ जाता है और ज्योति को देखकर कहता है, नानी माँ सीमा को लेकर अपनी बहन के यहाँ गई हैं। मैं बहुत जल्द ही एक कुक हायर कर लूंगा। तब तक के लिए प्लीज थोड़ा मैनेज। वो अभी इतना ही बोला था कि ज्योति खाना भी नहीं खाती है और सीधा अपने कमरे में आ जाती है। गौरव एक प्लेट में खाना सर्व करता है और प्लेट लेकर कमरे में आता है। ज्योति सोफे पर बैठी अपना फोन चला रही थी। वो भी वहीं पर बैठ जाता है और कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी इसलिए खाना खा लो। ज्योति उसे कोई जवाब नहीं देती और बेड पर आकर लेट जाती है। तो गौरव कुछ सोचते हुए कहता है, नाराजगी मुझसे है तो मुझ पर दिखाओ, खाने पर क्यों। वो गौरव की तरफ देखती हुई कहती है, नाराजगी न तुमसे है न तुम्हारे खाने से। अगर नाराजगी है तो सिर्फ अपने आप से कि तुमसे शादी करने के बजाय मैंने मौत को क्यों नहीं चुना। वो तड़पते हुए कहता है, ज्योति तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, इससे भी कहीं ज्यादा। जब जब तुम्हें देखती हूँ तो वो काला दिन याद आता है जब तुमने अच्छा बनकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था और मेरे जीवन में अंधेरा फैला दिया था। तुमने तो मेरे पापा का भी ऐसे ब्रेन वॉश कर दिया कि जिंदगी और मौत से लड़ती हुई मेरे पापा को सिर्फ तुम ही दिखाई दिए। 5 साल पहले तुम मेरी जिंदगी में आए तो मेरे दामन पर दाग लगा दिया और 5 साल बाद मिले तो मेरी लाइफ में ऐसी मनहूसियत फैला दी कि मेरे पापा ही मुझसे दूर हो गए। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें सच में खत्म कर दूं। वो अपनी गन उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, तो लो फिर खत्म कर दो मुझे, क्योंकि तुम्हारी बेरुखी मुझे वैसे भी जीने नहीं दे रही है। उस दिन के बाद मैं पल पल तड़पा हूँ, तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। लेकिन वो अभी इतना ही बोला था कि ज्योति जोर से हंसते हुए कहती है, वाह गौरव प्रताप सिंह, तुम्हारा भी जवाब नहीं। तुम्हारा कहना है कि एक लड़की के साथ जबरदस्ती करके तुम पल पल तड़प रहे थे और उसकी माफी पाने के लिए तुम दर दर भटक रहे थे। इतना कहते हुए वो उसके पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आज तो ये बात कही, आइंदा से मत कहना, क्योंकि अगर किसी ने सुन लिया कि एसपी गौरव प्रताप सिंह ने 5 साल पहले एक लड़की के साथ जबरदस्ती की थी और अब उसे पश्चाताप हो रहा है तो लोग तुम पर हंसेंगे नहीं थूकेंगे और कहेंगे कि सजा से बचने के लिए सिर्फ ढोंग कर रहा है हमारा एसपी। उस दिन के बाद ज्योति गौरव को ऐसी ही बहुत कड़वी बातें सुनाती थी और गौरव चुपचाप क्या सोचकर सुनता रहता था कि शायद ज्योति उसे चली कटी सुना सुनाकर थक जाए तो उसकी भी कभी कुछ सुन ले। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे और देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत गया था। और 1 महीने में गौरव ने जब भी ज्योति से बात करने की कोशिश की तो ज्योति ने ऐसी बात की मानो वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। ज्योति तो उसके साथ रूम भी शेयर नहीं करती थी। शादी के दूसरे दिन ही उसने अपना सारा सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लिया था और गौरव के कहने पर कि दादी माँ क्या सोचेंगी तो उसने कटाक्ष हंसी हंसते हुए कहा था, कह देना कि मेरी बीवी के पास दिखाने के लिए अब कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि 5 साल पहले ही मैंने जबरदस्ती उसका सब कुछ देख लिया था और एक दरिंदे की तरह मैंने उसके साथ वो पल बिताए थे। तो अब वो मेरे कमरे में रहकर क्या करेगी। गौरव दिल मिलाते हुए बोला, ज्योति मैं तुम्हारे सामने कुछ बोलता नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मन में जो कुछ भी आए तुम कहती जाओगी। क्यों, सुनकर बुरा लग रहा है, और जब किया था तब बुरा नहीं लगा था। ज्योति वो किसी की सोची समझी ज्योति
उसकी बात सुने बगैर ही कमरे से बाहर चली जाती है। उन दोनों की शादी को धीरे धीरे पूरे 1 महीने बीत गए थे, लेकिन ज्योति की नफरत गौरव के प्रति और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और फिर एक दिन जब गौरव फोन पर एक बहुत इम्पोर्टेंट फाइल के बारे में बात कर रहा था, जिसे सुनकर ज्योति को इतना तो पता चल गया था कि वो फाइल गौरव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके रूम उसके रूम का गीजर खराब हो गया था, इसलिए वह यह सोचकर गौरव के रूम में नहाने आती है कि अब तो गौरव चला गया होगा। जब वो कमरे में आती है तो वही फाइल उसे टेबल पर रखी हुई दिख जाती है, जिस फाइल के बारे में गौरव बात कर रहा था। वो फाइल उठाकर देखती है, जिस पर लाल स्याही में लिखा था, स्टेट वर्सेस इरफान मलिक, क्रिटिकल एविडेंस। ज्योति कुछ पल तक उसे देखती रही और फिर अपने आप से कहती है, यही वो फाइल थी जिसे कल गौरव को जज के सामने पेश करना था। यही वो सबूत थे जिनके दम पर एक बहुत बड़ा अपराधी सलाखों के पीछे जा सकता था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन अगले ही पल उसने फाइल खोली। अंदर चार्जशीट, कॉल डिटेल्स, गवाहों के बयान और वो अहम दस्तावेज थे जो केस की रीढ़ थे। उसने कुछ अहम सबूतों के पन्ने फाड़कर अपने पास रख लिए और जल्दी से उस फाइल को उसी जगह पर रख दिया और मुस्कुराते हुए बोली, एसपी साहब, अब तुम्हें जेल जाने और नौकरी से सस्पेंड किए जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो शावर लेने के लिए चली गई। बाथरूम ग्लास का बना हुआ था। तभी वहां गौरव उस फाइल को लेने आ जाता है, इसलिए वो बाथरूम के अंदर नहाती हुई ज्योति को देख लेता है। ज्योति बड़े मजे से शावर के नीचे नहा रही थी और एक गाना गुनगुना रही थी। वो पहले तो अपनी नजरें फेर लेता है, लेकिन अगले ही पल दिल के हाथों मजबूर वो ज्योति की तरफ देखने लगता है। ज्योति की खूबसूरती और धड़कनों पर फिसलती पानी की सफेद बूंदों को देखकर उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कुछ पलों के लिए वो मंत्र मुग्ध होकर बस उस तरफ ही देखता रहता है जहां ज्योति पानी से अटखेलियां करती गौरव को अपना दीवाना बना रही थी। गौरव का मन कर रहा था कि बस अभी वो आगे बढ़कर ज्योति को अपनी बाहों में ले ले और उस पर अपनी सारी मोहब्बत लुटा दे। लेकिन वो ज्योति की नफरत को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो बस वहीं खड़े खड़े उसे मुस्कुराते हुए देखता रहता है और कहता है, तुम मेरी बीवी हो और मुझे तुम्हें देखने का पूरा अधिकार है। जानता हूँ कि अभी ये पॉसिबल नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं, पर तुम्हारी खूबसूरती को आंखों में कुछ इस तरह से कैद कर रहा हूँ कि तुम्हारी खूबसूरती अब कभी मेरी आंखों से ओझल ना होगी। तभी उसे एहसास होता है ज्योति नहाकर बाहर निकलने वाली है, इसलिए वो जल्दी से अपनी नजरें फेर कर खड़ा हो जाता है और उस फाइल को देखने का नाटक करने लगता है। ज्योति जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है तो रूम में गौरव को देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें पता था ना कि मैं यहाँ नहाने आई हूँ, फिर तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो। ज्योति उसे देखकर ये भूल गई थी कि वो बहुत शॉर्ट ड्रेस पहने ही बाथरूम से बाहर आ गई है। वो गुस्से से तिल मिलाते हुए बिल्कुल गौरव के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपनी आंखें लाल करते हुए कहती है, तुमने अगर मुझे नहाते हुए देख लिया था तो फिर कमरे में रुकने की क्या जरूरत थी। बेशर्म कहीं के, तुम्हें तो बस मौका मिलना चाहिए। यहाँ से चले क्यों नहीं गए। गौरव एक नज़र उठाकर ज्योति के भीगे बालों को देखता है और बालों से टपकती उन सफेद बूंदों को जो उसकी खूबसूरत धड़कनों को भी भिगो रही थीं, और उसके गुलाबी गाल जो ठंड से और भी ज्यादा गुलाबी हो गए थे। वो खूबसूरत नज़ारे को देखकर गौरव का दिल दीवाना गुस्ताखी कर बैठता है। वो धीरे से ज्योति के एकदम पास आ जाता है। ज्योति उससे पीछे हटने लगती है। तभी अचानक गौरव उसके कंधे को कसकर पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, ये सच है कि मैंने
कि मैंने उस खूबसूरत नज़ारे को देखा है जिसे देखने का अब हक सिर्फ मेरा है। और ये भी सच है कि मैं अनजाने में नहीं जानबूझकर देख रहा था। अब अगर तुम जो भी सजा देना चाहो दे सकती हो, पर सजा देने के लिए तुम्हें शाम तक मेरे कमरे में ही रहना होगा, क्योंकि अभी तो मैं इस फाइल को लेकर कोर्ट जा रहा हूँ। इतना कहते हुए वो ज्योति के गालों को अपनी उंगलियों से हल्का सा छू लेता है और धीरे से कहता है, इस ड्रेस में तुम हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। बाय। अपना ध्यान रखना। और हाँ, इस बात को याद रखना कि अगर सजा देनी है तो शाम तक इसी कमरे में रहना। अगर इस कमरे से बाहर गई तो तुम मुझे सजा नहीं दे सकती। ये बोलते हुए वो वहां से चला जाता है। ज्योति को अपने पूरे बदन में एक सनसनी सी महसूस होती है। उसे महसूस होता है कि गौरव की इस गुस्ताखी पर उसे जरा सा भी गुस्सा नहीं आ रहा है। वो जानबूझकर गुस्सा करते हुए कहती है, गौरव तुम मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बहला नहीं सकते। एक बार पहले मैंने तुम पर यकीन करके धोखा खाया है, दोबारा तुम पर यकीन नहीं कर सकती। दोस्तों, ज्योति और गौरव कैसे एक दूसरे के करीब आएंगे, कैसे वो एक दूसरे के साथ रोमांस करेंगे, और सबसे बड़ी बात, क्या ज्योति अपने अतीत की यादें भुलाकर गौरव के साथ एक सुखी संसार बसा पाएगी। जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कहानी को लाइक और वीडियो को शेयर, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कहानी के प्रति आपकी जो भी राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।